जो देश महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, फिर हम उसकी मांग। महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप कोलकाता इंसिडेंट के बाद आप क्या कह सकते हैं? भारत में होता है इतना रेप क्यों? अगर महिलाएं अपने वर्क प्लेस पे ही स्वतंत्र नहीं है, फ्री नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम इंसाफ चाहते हैं हमारी देश की लड़की के लिए जो हमारे। और ये ऐसी कोई पहली घटना नहीं है हमारे देश में। लगातार कुछ सालों से निर्भया हो, दोषी हैं जितने भी लोग हैं, या हमें तो दिखाया गया कि एक है, पर एक नहीं है, एक से ज़्यादा है। मेडिकल रिपोर्ट से, ऑटोप्सी रिपोर्ट से सामने आया कि एक नहीं, एक से ज़्यादा इसमें लोग इसलिए देते हैं कि वो हमारी सुरक्षा का ध्यान रखें। और ये दिन प्रतिदिन जो बढ़ती घटनाएं हैं वो यही बतलाती हैं कि सरकार हो खामोश क्यों, भारत में होता है रेप क्यों? It's 78th Independence and we still need a march. Stop victim blaming, start rapist shaming. We wanted to save lives, but who saved her? Respect the sex which gave you birth. Who will speak for her if you don't? Hashtag we want justice. हिंसा नहीं, सम्मान चाहिए, जीवन का अधिकार चाहिए, महिलाओं की आबरू की हिफाजत कब बनेगी देश की आदत। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना वुमेन्स कॉलेज के सामने, जहां स्टूडेंट पढ़ाई छोड़कर साइलेंट प्रोटेस्ट करने उतरी हैं। कोलकाता में निर्भया जैसी एक और दुखद घटना ने सभी को झंझोड़ कर रख दिया है, जहां एक मेडिकल छात्र के साथ घृणित एवं अमानवीय बलात्कार के कृत्य को अंजाम दिया गया है। यह घटना उन गंभीर मुद्दों को उजागर करती है जो महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। पीड़िता, जो डॉक्टर बनकर मानवीय सेवा करना चाहती थी, वह इस राक्षसी कृत्य की शिकार हो गई है। इस घटना ने व्यापक आक्रोश और न्याय की मांग को जन्म दिया है, जिसमें कई लोग महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की अपील कर रहे हैं। यह त्रासदी यह दर्शाती है कि महिलाओं की सुरक्षा और समाज में बदलाव की कितनी जरूरत है, ताकि वे बिना डरे जी सकें। आइए इनसे बातचीत करते हैं। कोलकाता में जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही भयावह है। और ये ऐसी कोई पहली घटना नहीं है हमारे देश में। लगातार कुछ सालों से निर्भया हो या और भी बहुत तरह के हादसे हो, इस तरह के कांड हमें देखने को मिल रहे हैं। और विमेंस कॉलेज होने के नाते एक महिला कॉलेज है, तो महिला के लिए आवाज़ उठाना हमारा कर्तव्य है। और हमें देश महान तो चाहिए, बट सुरक्षित भी चाहिए। जो देश महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, फिर हम उसकी मांग। महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप कोलकाता इंसिडेंट के बाद आप क्या कह सकते हैं? निर्भया केस के बाद आप क्या कह सकते हैं? हाथरस केस के बाद आप क्या कह सकते हैं? तो देश सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है। ये देश या ये पूरा विश्व भी हम कहें, हमें महिलाओं का की सुरक्षा अगर आप करते हैं, तभी एक आदर्श समाज और एक आदर्श देश का हम निर्माण कर सकते हैं। में अगर महिलाएं अपने वर्क प्लेस पे ही स्वतंत्र नहीं है, फ्री नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम एक स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है और इसी को हम लोग यहाँ लेकर सामने आए हैं। इंसाफ चाहते हैं हमारी देश की लड़की के लिए जो हमारे साथ इतना गलत हो रहा है, इतना गलत जिसका कि कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। तो हमें इंसाफ चाहिए, और जितना समय निर्भया को इंसाफ मिलने में लगा, उतना समय हमें नहीं चाहिए। हमें तुरंत इंसाफ चाहिए। देश की शीर्ष नेतृत्व पर महिला बैठी हुई है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, फिर भी साइलेंट है, इसकी क्या कहना चाहेंगे? यही हम सवाल करना चाहते हैं कि ये सरकार चुप क्यों है, ये क्यों नहीं आवाज उठा रही है, क्यों नहीं इस चीज को और जल्दी खत्म करना चाह रही है। जो भी इस चीज में दोषी हैं, जितने भी लोग हैं, या हमें तो दिखाया गया कि एक है, पर एक नहीं है, एक से ज्यादा है। मेडिकल रिपोर्ट से, ऑटोप्सी रिपोर्ट से सामने आया कि एक नहीं, एक से ज्यादा इसमें लोग शामिल हैं। सिर्फ ये कोलकाता की बात नहीं, उत्तराखंड हुआ, बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं लगातार। हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। इस चीज़ के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। और लड़कियां किसी की जागीर नहीं होती हैं, जिसको जो मन करता है करके चला जाता है। ना उसमें सरकार कुछ करती है, ना उसमें पुलिस कुछ करता है। समाज के हम पूरे एक समाज की तरह एक फेल हो रहे हैं, बस यही बात है। मैं यही कहना चाहूँगी कि अब हम पर निर्भर करता है, हम जनता पर निर्भर करता है कि हम प्रदर्शन के द्वारा और कई तरहों से सरकार को याद दिलाएं कि यह हमारा अधिकार है। अगर वो हमें सुरक्षित नहीं रख सकती हैं, तो उन्हें वोट लेने का भी अधिकार नहीं है। अगर हम वोट देते हैं तो इसलिए देते हैं कि वो हमारी सुरक्षा का ध्यान रखें। और ये दिन प्रतिदिन जो बढ़ती घटनाएं हैं वो यही बतलाती हैं कि सरकार और जुडिशरी भी इसमें आगे आना चाहिए, और न्यायालय को खासकर ध्यान देना चाहिए कि जस्टिस मिले। बैनर के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि लड़की का सेफ्टी उसके खुद के हाथ में है। इफ हम मतलब अगर
हाँ, हम अगर लड़ना चाहें तो महाभारत का युद्ध खुद से ही कर सकते हैं, अच्छा। अपने से ही लड़ सकते हैं। देश में महिला राष्ट्रपति है और महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो वो तो अब समाज की वो है ना, आप समाज जानिए, समाज जब तक सवाल नहीं उठाएगा तब तक कुछ नहीं होगा। नेतृत्व पे एक महिला बैठी हुई है, उसके बावजूद भी महिला सेफ नहीं फील करती है। क्योंकि हम सेफ नहीं फील करने देते हैं उन्हें, हमारी समाज की गलती है इसमें। थैंक यू। हम आज सड़कों पे निकले हैं, उस डॉक्टर के साथ खड़े हैं, उन्हें ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आप इस जंग में अकेले नहीं हैं, ये जंग आपका नहीं है, रेप एक लड़की का नहीं होता, ये पूरे नारीत्व का खनन है। बिहार में कोई ऐसी घटना अभी मुजफ्फरपुर में हुआ, इसीलिए हमने सिर्फ रेप का मुद्दा उठाया है, हमने वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का मुद्दा उठाया है। हम सिर्फ कोलकाता की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। देश में होता है, भारत में होता है इतना रेप क्यों है ये, क्यों? और अगर आपको एक लड़के को जीने का हक है तो हमें क्यों नहीं? उस माँ बाप की क्या गलती थी जिन्होंने अपनी बच्ची को पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया? आज उनके पास क्या बचा? अगर आज एक बेटा डॉक्टर होता तो वो जिंदा होता। क्या बेटियां पढ़ने लिखने के बाद भी सुरक्षित हैं? बेटियां पढ़ने लिखने के बाद भी सुरक्षित नहीं है, बेटियां जन्म लेने के साथ ही असुरक्षित हो जाती हैं क्योंकि वो बेटी पैदा हुई है। आप लोग के हिसाब से अपराधियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? ये तो कानून तय करे, लेकिन इतनी कड़ी से कड़ी सजा जरूर हो कि एक बार लोगों की रूह जरूर कांप जाए जब भी ये ख्याल उनके मन में आए। उन्हें कैसे ये लगता है कि वो ये कर सकते हैं और उनके अगेंस्ट कोई एक्शन। ये पूरी तरह से जो घटना है मानवता को शर्मसार कर रही है। जो महिला इस धरती की जननी होती है उसके तरह इस तरह से कुख्यात अपराधी लोग रेप करते हैं, उसके बाद उनको ये कर देते हैं मर्डर, वो कहीं से भी जायज नहीं है और ना ही न्याय संगत है। हम प्रशासन और न्यायालय से मांग करते हैं इन दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए द पंचायत के साथ। पटना से साक्षी, धन्यवाद।